स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है क्लास 11th के इंग्लिश बोर्ड के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ये जो आपका सिलेबस है ये सेशन 2025-26 का है इंग्लिश बोर्ड क्लास 11, राइट। इसमें हम लोग बात करेंगे इंग्लिश को। देखिए, ये कॉमन तो हम लोगों का आया है। हम लोग हमेशा आज के रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर और लिटरेचर पोर्शन पढ़ते हैं। लेकिन जब हम 11th में आ जाएंगे तो ग्रामर का सेक्शन कुछ कम हो जाएगा। देखते हैं उसमें क्या है। हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस, रीडिंग रहेगा, राइटिंग रहेगा, लिटरेचर रहेगा। अब हम लोग रीडिंग के बारे में बात करते हैं। तो जो आपका टोटल पेपर होना है, इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक इंटरनल, एक आपका जो है 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर। तो हम लोग 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। इसमें रीडिंग सेक्शन आपका 26 मार्क्स का है। अगर क्लास 11th में अगर हम 2025-26 सेशन की बात करें तो we can see that here the session 2025 and 26 there are in first section A, in reading section you are going to get the question of 26 marks. वो कैसे होंगे? रीडिंग कंप्लीशन थ्रू अनसीन पैसेज। आपको ये अनसीन पैसेज मुझे लगता है कि जब से आपको क्लास 7th में है तब से आप लोग देख रहे हैं और क्लास 12 तक देखेंगे, वही नहीं उसके आगे अगर कोई और एग्ज़ाम देते हैं कंपटीशन का है, जैसे CBT देते हैं, वहाँ देखेंगे। ये पैसेज कॉमन है। ये आमतौर पे जज करने के लिए होता है कि क्या आपका लेवल है, आपके स्टैंडर्ड है, आपकी थिंकिंग कैसा है, कंप्रीहेंड कितना आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसमें आपको 2 चीज़ मिलना है। एक 10 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं, एक 8 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं, 8 मार्क्स के। पहला क्या लिखा है? 1 अनसीन पैसेज, पैसेज कंप्रीहेंशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस। मीन्स आपको एक कंप्रीहेंशन पैसेज मिलना है जो कि 3 तरह का हो सकता है। ये आपको 12th में भी मिलेगा। फैक्चुअल हो सकता है, डिस्कर्सिव हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव हो सकता है एंड लिटरेरी हो सकता है। लिटरेरी में आमतौर में पोएम के जो है लाइन्स होते हैं, मीन्स स्टैंजा होते हैं, उससे आपको पूछा जाता है। सेकंड क्या? 1 अनसीन केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, यानी कि केस बेस्ड शुरू हो गया। जो आप क्लास 9-10 में किए हैं, 11th में भी है, विद वर्बल एंड विजुअल इनपुट्स। मतलब आपको वर्बल हिंट भी मिल सकता है और विजुअल भी मिल सकता है। स्टैटिस्टिकल डेटा, चार्ट टू एक्सेस कंप्रीहेंशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इंटरफरेंस एंड इवैल्यूएट। मतलब आपको जो पैसेज दिया जाएगा उस पैसेज में आपको आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए एक्सट्रापोलेशन, इंट्रापोलेशन, उसके बाद जो इंटरफरेंस, आप उसी पैसेज को पढ़ने के बाद क्या आपका जनरल लॉजिक होता है और उससे आप किस सोल्यूशन को पहुँचते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें लिखा है आपका जो अगला लाइन है उसमें आपके पैसेज के बारे में लिखा है कि इसमें एक नोट करके दिया हुआ है और नोट ये दिया हुआ है कि जैसे आप मान लीजिए आपका पैसेज नोट, द कंबाइंड वर्ड लिमिट बोथ द पैसेज विल बी, मीन्स दोनों पैसेज को मिला के आपका जो वर्ड लिमिट है वो 600 से 750 वर्ड होगा। इसमें किस तरह के क्वेश्चंस होंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। मीन्स अब मल्टीपल मतलब MCQ हो गया, ऑब्जेक्टिव में यस नो भी हो सकता है, ट्रू। मतलब ऑब्जेक्टिव का केस ही अलग है। मैं इसमें जो है आप कितना तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं और जज करने के लिए 2 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्योंकि आपका है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में करा नोट मेकिंग एंड समराइजेशन बेस्ड ऑन द पैसेज अप्रॉक्सिमेटली। एक आपको पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज में 200 से 250 वर्ड लिमिट रहेंगे उसके, उसमें आपको नोट मेकिंग करना है। और नोट मेकिंग करते समय उसकी क्या मार्किंग स्कीम है, किस तरह से नोट बनता है, वो आपको लेकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसी पैसेज का। इस एक्साइटेड आपके सामने पैसेज दे दिया जाएगा, उसके वर्ड लिमिट जो है कुछ दे दिए जाएंगे, वर्ड लिमिट आपको दे दिया जाएगा, कुछ शब्दों की सीमा दे दी जाएगी। उस बेस पे ये हमको लग रहा है आपका मिनिमम मैक्सिमम जो भी होगा 500 तो मान के चलिए मैक्सिमम, उससे ज़्यादा उस बेस पे आपको जो है नोट मेकिंग करना होगा। नोट मेकिंग करते समय आपको क्या क्या नोट मेकिंग के पैटर्न होते हैं, कहाँ कहाँ मार्क्स मिलते हैं। जब हम नोट मेकिंग करेंगे तो नोट मेकिंग में टाइटल, अगर आप टाइटल नोट मेकिंग का लिख देते हैं उससे मिलता जुलता तो 1 नंबर वहाँ मिलेगा। देयर इज़ नंबरिंग एंड आइडेंटिंग, मतलब आप हेडिंग, सब हेडिंग इस तरह से करके आप जो है अगर लिखते हैं तो उस पर 1 नंबर है। और आप जैसे आमतौर पे एब्रीविएशन वगैरह का यूज करते हैं, अलग से कुछ वोकैब्स यूज करते हैं, वर्ड्स को यूज करते हैं, उस पर 1 नंबर है। हालांकि उसको एब्रीविएशन ही कहते हैं, एब्रीविएशन चार्ट तो मिनिमम किया जाता है जो लास्ट में होना चाहिए। यहाँ पे आप जो एब्रीविएशन बनाएंगे वही आप इसमें यूज करेंगे। जैसे विल बी इफेक्टिव फॉर्म, इसके लिए इसका शॉर्ट फॉर्म होता है
जैसे वाले आप क्या बिटवीन के लिए इस तरह से हम लोग इसका यूज कर देते हैं, ये उस तरह से वहाँ पे यूज किया जाता है। और नोट्स पे 2 नंबर, मतलब टोटल आपका नोट मेकिंग पे 5 नंबर है, जो कि ऐसे क्लियर होगा। अब हम लोग उसी पैसेज का आपको समरी लिखना है, जो कि 50 वर्ड होता है। ध्यान दीजिएगा, एक्सप्लेनेशन एंड समरी। एक्सप्लेनेशन में बातों को हम लोग जो है एक्सप्लेन करते हैं, अपनी बातों को पूरी तरह से कई तरह से समझाते हैं। बट समरी में क्या होता है, समरी में हम आमतौर पे बेसिकली जितने का पैसेज रहेगा उसका 1/3 हम लोग समरी में लिखेंगे, मतलब मेन उसका एग्जिस्ट आ जाना चाहिए। वर्ड लिमिट में ध्यान देंगे, वर्ड लिमिट 50 वर्ड, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। 50 वर्ड से ज़्यादा आपका वर्ड लिमिट नहीं होना चाहिए। ये आपका 3 नंबर का रहेगा, ठीक है। ये तो हम लोग बात कर लिए रीडिंग सेक्शन की। रीडिंग सेक्शन में आपको समझ में आ गया, 8, 10 और 8, 18 नंबर आपका हो गया। इस बेस पे आपके रीडिंग सेक्शन में ये देखिए आपका लिखा भी हुआ है, रीडिंग सेक्शन 10, 8, 18 नंबर का आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरे सेक्शन की बात करेंगे जो आप लोगों को क्लास 11 में पढ़ना है, दैट इज़ कॉल्ड सेक्शन बी, सेक्शन ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल, 23 मार्क्स। मतलब पेपर 80 नंबर का है, तो 8 3 जा 24, अप्रॉक्स 30% मार्क्स आपको केवल राइटिंग सेक्शन से मिलेंगे। अगर आप राइटिंग सेक्शन पे अच्छा प्रयास कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं और क्वेश्चन प्रॉपरली अटेम्प्ट करते हैं, देन यू कैन ईजिली पास इन क्लास 11। ग्रामर में क्या है आपका क्वेश्चन ऑन गैप फिलिंग। देखिए गैप फिलिंग ये आप लोग क्लास 9 में पढ़ के आए हैं, 10th में पढ़ के आए, 11th में पढ़ेंगे, बट 12th में नहीं पढ़ेंगे। बट आप क्लास 12th में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ग्रामर क्लास 12th में नहीं होता। तो वहाँ पे 2 टॉपिक कवर होगा आपका, टेंस एंड क्लॉज। टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे एंड क्लॉज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चंस रीऑर्डरिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। रीऑर्डरिंग भी आप क्लास 10th में पढ़ के आए हैं। आपका एक क्वेश्चन क्लास 10th में उस तरह से रीऑर्डरिंग रहेगा, थोड़ा स्टैंडर्ड 11th का मेंटेन करेगा। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हर तरह से आपका टेंस फॉर्म चेंज हो जाएगा, उसका जो है सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज होगा, बट सेंस नहीं चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। नरेशन आप पढ़ के आए हैं, एक्टिव एंड पैसिव आ जाता है, असर्टिव टू नेगेटिव, सो मेनी थिंग्स आर देयर इन द ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए टोटल ये हम लोग बात कर लिए ग्रामर की। ग्रामर आपको जज करने के लिए जो यू कैन सी दैट द क्वेश्चन ऑफ ग्रामर मीन्स ग्रामर इज हियर ऑफ 7 मार्क्स। 7 मार्क्स यू आर गोइंग टू गेट द क्वेश्चन ऑफ 7 मार्क्स फ्रॉम ग्रामर। एंड आफ्टर क्रिएटिव राइटिंग स्किल की अगर हम बात करें, इसमें लिखा है आप यू कैन सी दैट टोटल 7 क्वेश्चंस टू बी डन आउट ऑफ 8। मतलब आपको टोटल 7 क्वेश्चन करने हैं, यू आर गोइंग टू गेट 8 क्वेश्चन। शॉर्ट राइटिंग टास्क। अब शॉर्ट राइटिंग टास्क में क्या भैया, इसमें आपका अगर देखा जाए क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट दो तरह से होता है, एक होता है कॉमर्शियल, दूसरा क्लासिफाइड। तो कॉमर्शियल आपको नहीं पढ़ना है, क्लासिफाइड पढ़ना है। क्लासिफाइड में भी कई वैरायटी है, तो उसको पढ़ना है अप टू 50 वर्ड्स, 1 आउट ऑफ 2 गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर 3 मार्क्स। ये आपका एडवर्टीजमेंट रहेगा, 3 नंबर का रहेगा। उसमें भी पैटर्न क्या है, आपका फॉर्मेट में 1 नंबर रहेगा, कंटेंट पे 1 नंबर रहेगा, एक्सप्रेशन पे। इसीलिए इसको इस करिए शॉर्ट टास्क, ठीक है। शॉर्ट राइटिंग टास्क के बारे में उसने बात कर ली है, जो कि आपका ये आपका 3 मार्क्स का रहेगा ऑलरेडी। अब दूसरे क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, तो दूसरे क्वेश्चन में ये भी हमारा शॉर्ट की राइटिंग टास्क है। शॉर्ट राइटिंग टास्क पोस्टर मेकिंग आपको करना है अप टू 50 वर्ड्स, 1 आउट ऑफ 2 गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर, 1 आउट ऑफ 2। ये भी आपका कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। जो जिसमें भी उसका फॉर्मेट पे 1 नंबर, कंटेंट पे 1 नंबर, एक्सप्रेशन पे 1 नंबर आपको मिलना है, यानी कि 6 नंबर तो आपका इधर हो गया। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन लॉन्ग राइटिंग टास्क है। स्पीच राइटिंग आपको लिखना है, जो कि 120 से 150 वर्ड की है। और इसमें क्या होगा, क्लू कैसा मिलेगा, वर्बल भी मिल सकता है और विजुअल भी मिल सकता है। इस बेस पे आप क्या करेंगे, इसको लिखा है कंटेम्प्रेरी, एज, एप्रिसिएट, मतलब कुछ भी ये डिपेंड करता है। बस अब भाई राइटिंग सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन में आपका लेवल चेक करने के लिए कुछ भी आपके कोर्स से रिलेटेड ही पूछेगा। आमतौर पर कुछ भी का मतलब क्या हुआ, देयर आर 2 प्रेस्क्राइब्ड बुक, उससे कोई आइडिया लेके पूछ सकता है, उसी सब्जेक्ट। ये आपका 5 मार्क्स का होगा। जैसे फॉर्मेट 1 नंबर का है, कंटेंट 2 नंबर का, एक्सप्रेशन मतलब अगर आप कायदे से इसको लिख के आते हो तो ये भी आपका अच्छा जाएगा। ये पहला टास्क हम लोगों का हो गया क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट का, दूसरा पोस्टर मेकिंग हो गया, तीसरा अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोगों का स्पीच हो गया, और चौथा क्या है, डिबेट राइटिंग आपका जो है वो भी 5 नंबर का है। डिबेट जानते हैं 2 तरह से होता है, एक फॉर द मोशन होता है, दूसरा अगेंस्ट द मोशन होता है। इसके बारे में उसमें आपको अपना टॉपिक चूज करना पड़ेगा। सपोज डिबेट की कोई भी टॉपिक दी हुई है, उस बेस पे आपको चूज करके उसमें वहाँ पे
अपना सिलेक्ट करना होगा। डिबेट का फॉर्मेट होता है, प्रॉपर फॉर्मेट यूज करेंगे, उसको किस तरीके का प्रॉपर प्रैक्टिस पे वो क्लियर हो जाता है। तो अभी हम लोगों ने बात करी है इसकी। अब मान लीजिए हम लोगों का 5 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया, 5 10 नंबर इधर हो गया और 3 16 नंबर का आपका राइटिंग सेक्शन, जिसमें 16 नंबर का राइटिंग सेक्शन था, 7 नंबर का ग्रामर था, 7 6 13 23 मार्क्स हम लोग का कवर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे जो लिटरेचर है, जो कि बहुत लेंदी और टाइम टेकिंग भी होता है। लिटरेचर बहुत जानते हैं, टाइम टेकिंग होता है। तीसरा सेक्शन हमारा गया सेक्शन 3, दैट इज़ योर लिटरेचर एंड टेक्स्ट बुक सप्लीमेंट्री रीडिंग। ये आपको 31 मार्क्स का देगा। अब आप खुद सोचिए 40 नंबर के पेपर में आपको मान लीजिए 80 मार्क्स का क्वेश्चन है, 40 50 होता है, ये 31 हो गया, 832 अप्रॉक्स 40% आपको यहाँ से नंबर मिलेगा। ये 31 है, यानी कि 32 अगर 832 40% नंबर आपका अप्रॉक्स यहाँ से मिल जाएगा। अब इसमें क्या लिखा है देखिए, आपके यहाँ पे जो प्रेस्क्राइब बुक है, उस प्रेस्क्राइब बुक में 2 ही है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आपका हॉर्मिल है, हॉर्मिल आपका रीडर सेक्शन कवर करेगा, और दूसरी जो बुक है आपकी वह स्नैपशॉट है, सप्लीमेंट्री डी, जो कि जो है CBSE ने NCERT ने इसको प्रेस्क्राइब किया। ये दोनों बुक आपके सामने प्रेस्क्राइब है। इन दोनों बुक में अगर आप देखा जाए तो जो आपको हॉर्मिल है उसमें जो है 1 पोएट्री extract out of 2 means there are 2 poetry extract, 1 poetry extract is you are supposed to answer Hormel से assess, comprehension, interpretation, analysis, interpretation and appreciation। ये 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। पोइट्री से एक क्वेश्चन हो गया, 2 में से एक करना है। प्रोज की बात करेंगे 2 रहेगा, हॉर्मेल से ही रहेगा। इसमें भी आपको जो है एक करना है, 1 प्रोज एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2, ये भी 3 नंबर का, 6 नंबर का हो गया, 3 3 6 नंबर। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 1 प्रोज एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम द स्नैपशॉट, देखिए स्नैपशॉट भी आ गया, यानी कि सप्लीमेंट्री रीडर से भी आपको डिटेल स्टडी करना ही करना पड़ेगा, लाइन बाई लाइन। देखिए डिटेल स्टडी एंड नॉन डिटेल स्टडी। नॉन डिटेल स्टडी में पहले नॉवल चलता था, वो पढ़ा जाता था। अब डिटेल स्टडी में आपको लिटरेचर के लाइन बाई लाइन सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं, और उसके साथ साथ आपको ये भी नोटिस करना है कि जैसे वर्ड बाई वर्ड आपका कहीं से भी एक्सट्रैक्ट बेस आप क्लास आपको सिवाय देर इन क्लास 11 दिस मीन्स आप क्लास 10 पास है, 10th पेज आप कोई भी कोर्स लिए हो, चाहे आप लैंग्वेज लिटरेचर 184 लिए हो या इंग्लिश कम्युनिकेटिव लिए हो, उसमें 101 लिए हो, उन दोनों में आपको जो है एक्सट्रैक्ट आपका एक्सट्रैक्ट मिला ही होगा। उसी तरह एक्सट्रैक्ट में 1 रोज एक्सट्रैक्ट अप टू 2 में से करना कहाँ से, स्नैपशॉट से। और एसेस, कंप्रीहेंशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, मतलब आपको एक एक्सट्रैक्ट दे देगा, उस बेस पे क्वेश्चन 4 नंबर के फ्रेम होंगे। ये 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, हालांकि 1 ही मार्क्स के ज़्यादा होते हैं, 2 नंबर के नहीं पूछे जाते हैं। तो ये आपका हो गया 3 3 6 4 10 नंबर यहाँ आपका कवर हो गया। अब 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज एंड पोएट्री फ्रॉम द हॉर्नबिल। अब हॉर्नबिल से 2 आपको करना रहेगा। इसमें क्या लिखा है, आउट ऑफ 4 4 दिए रहेंगे टू बी आंसर्ड, मीन्स पोएट्री फ्रॉम द बुक हॉर्नबिल आउट ऑफ 4 टू बी आंसर्ड। अब यहाँ पे 3 नंबर का 2 क्वेश्चन है, और उसमें से आपको ये आपका 6 नंबर का मार्क्स है, ये आपको करना होगा, ये हॉर्नबिल से रहेगा। और ये आपका जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। शॉर्ट आंसर का मतलब वो 40 से 50 वर्ड, राइट, जो हम लोग लगा के आते हैं। ये तो हम लोग फिर हॉर्नबिल कवर कर लिया, फिर हम लोग अब स्नैपशॉट करेंगे। स्नैपशॉट में जो है 40 से 50 वर्ड के जो है क्वेश्चन आपको जो आंसर देने होंगे, क्लियर करना होगा इंटरफेरेंशियल रिस्पॉन्सेज एंड द क्रिटिकल थिंकिंग आउट ऑफ 2 मीन्स 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक आंसर देना है आउट ऑफ 2 में से। ये भी आपका 3 नंबर का है। अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे में लॉन्ग क्वेश्चन 15 तक अब कौन है। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, प्रोज, पोएट्री ऑफ हॉर्नबिल टू बी आंसर्ड 120-50 वर्ड्स। क्वेश्चंस कैन बी यूज इंसिडेंट की, मीन्स अब ये वो लेवल नहीं रहा कि आप रट के आगे चले गए और जो है कुछ सर्टेन आंसर हो गए। इसमें आपको अपना जो है जज करना होगा, उस क्वेश्चन पे आपको इंट्रोस्पेक्ट करने होंगे, और उसको इंट्रोस्पेक्ट करने के बाद आप कैसे उसको प्रॉपरली डील करते हो ये डिपेंड करता है। और ये क्वेश्चन आपका कहाँ से रहेगा, हॉर्नबिल से। हॉर्नबिल से ये क्वेश्चन रहेगा जिसको आप देख सकते हैं, और वो 6 नंबर का रहेगा। अब हॉर्नबिल, उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका रहेगा स्नैपशॉट से। जैसे स्नैपशॉट की अगर हम बात करें, जैसे स्नैपशॉट में आप देखिए इसका भी कंडीशन क्या है, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द चैप्टर्स फ्रॉम द स्नैपशॉट टू बी आंसर्ड 120 वर्ड्स। एसेस ग्लोबल, देखिए ग्लोबल की जहाँ बात हो रही है, क्लासरूम खत्म, बुक्स खत्म,
अब आपकी जो है इंटर ग्लोबल लेवल पे थिंकिंग और कम्प्रीहेंशन की बात होगी। एक्स्ट्रापोलेशन आप क्या जो है उसका सेंस निकाल रहे हैं। इवेलुएट रिस्पॉन्सेस मीन्स इस तरह से करके आपका 6 नंबर का टोटल अंकों का लिटरेचर 31 मार्क्स कैसे हुआ आप नोटिस करिए। 3 नंबर यहाँ हुआ, 3 नंबर 6 हुआ, 4 10 नंबर हुआ, 6 16, 3 19 नंबर हुआ, 19 और आप 12 आप जोड़ लीजिए 9 2 11 31 मार्क्स आपका यहाँ तक क्लियर हो गया। अब CBSE ने जो 2025-26 जिसको बुक्स को प्रेस्क्राइब किया वो बुक्स ऑलरेडी आपके सामने अवेलेबल है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉर्नबिल है, हॉर्नबिल में को प्रेस्क्राइब किया, उसमें से कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं इसने क्लियर कर दिया। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी टू से है और फोटोग्राफ पोएम से है। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई वी आर टुगेदर ये भी आपका जो है हॉर्नबिल से है। डिस्कवरिंग दैट लवर ऑन टॉप, वॉइस ऑफ द रेन पोएम है, चाइल्डहुड पोएम है। एडवेंचर तो उससे है। उसके बाद हम सिल्क रोड की बात करेंगे तो उससे है। फादर टू सिल्क पोएम है। स्नैपशॉट में देखिए, स्नैपशॉट में आपका जो है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स है, उसका दी एड्रेस है, मदर है, बर्थ है एंड टेल ऑफ मेलन सिटी। पहले से कंपैरेटिवली बहुत कुछ कम कर दिया है। आज से पहले जब की चलता था तो उसमें एक अलग से नॉवेल भी हुआ करता था। ये तो आपके 80 नंबर की बात है। 80 नंबर में अगर प्रॉपरली कोर्स कवर कर लेते हैं तो आप इजीली इसको कर लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा, हालांकि वीडियो लंबी हो गई है लेकिन ये ज़रूरी है भाई। अब इंटरनल असेसमेंट की बात करें तो इंटरनल असेसमेंट में लिसनिंग स्किल की प्रैक्टिस होगी क्योंकि आपकी 5 नंबर का होगा। असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल वो भी 5 नंबर का होगा। प्रोजेक्ट आपका 10 नंबर का होगा। यही पैटर्न आएगा लेकिन क्लास 12 में थोड़ा दूसरे तरीके से हो जाता है। हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे क्लास 11 में कंप्लीट है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये जो मैं थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज दिया हूँ आपके मैंने एक्सप्लेन जो किया है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में होगा। एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आप इस नंबर पर मुझसे अपना रेफरेंस देके बात भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।